हेलो बच्चों, मैं मिस्टर हरीश पात्रे, अतिथि प्राध्यापक विषय प्राणीशास्त्र, शासकीय नवीन महाविद्यालय ओडगी। आज की कक्षा में हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ एस्टेरियास का अध्ययन करेंगे। मतलब कि सितारा मछली या तारा मछली में जल संवहन तंत्र। ठीक है, तो बच्चों मोस्टली आपको जानकारी होना चाहिए कि ये जो एस्टेरियास होता है, सागर तारा जिसको बोलते हैं, सी स्टार जिसको बोलते हैं, ये जो होता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आने वाली प्राणी होती है। ठीक है, जो कैसा होता है, ये समुद्रवासी होते हैं, समुद्र में रहने वाले होते हैं और इनमें 5 भुजाएं पाई जाती है, जो कि जिसको पंचभागी कैसा होता है, रेडियल सिमेट्रिकली रूपों में यह पाई जाती है। और इन जंतुओं में कैसा होता है, प्राणी जात होता है, सागर तारा होता है, ब्रिटल स्टार होता है, सी अर्चिन, ये सारे जो प्राणियां होती हैं इसके अंतर्गत ये लोग शामिल रहते हैं। ठीक है, इसको और क्या बोला जाता है, सी स्टार, मतलब कि तारा, सागर तारा भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और क्या हो सकता है इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में अगर अपन देखें तो कैसा होता है, ये पेंटामेरस होता है। पेंटामेरस रेडियली सिमेट्रिकली रूपों में यह पाई जाती है। ठीक है, और इसमें लार्वल डेवलपमेंट भी पाए जाते हैं, याद रखिएगा। एस्टेरियास में लार्वल डेवलपमेंट कैसा होता है, बाइपेनेरिया लार्वा के रूप में देखी जाती है। ठीक है, लार्वल डेवलपमेंट के रूप में ही इसमें आगे लार्वा से क्या बनते हैं, ब्रेंक्योलेरिया लार्वा बनते हैं। बाइपेनेरिया लार्वा से ब्रेंक्योलेरिया और ब्रेंक्योलेरिया लार्वा से ही वह डेवलप होकर क्या बन जाते हैं, ये एस्टेरियास या फिर सागर तारा का निर्माण होता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है, ये एक प्रकार के नालों का विशिष्ट प्रकार होता है, तंत्र होता है। ठीक है, जिसको कैनाल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो कैनाल सिस्टम होते हैं क्या काम करते हैं, गमन में, श्वसन क्रियाओं में और भोजन को पकड़ने में यह सहायक होते हैं। ठीक है, तो एस्टेरियास के कुछ विभिन्न भाग हैं, निम्न पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मेड्रिपोराइट्स, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, टीडमेन बॉडीज, पोलन वेसिकल्स, रेडियल कैनाल, लेटरल कैनाल और लास्ट में है ट्यूब फिट। ठीक है, तो बच्चों मेड्रिपोराइट क्या होता है, ये तारा मछली क्या होता है, उपमुखी सतह पर एक बटन नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, मेड्रिपोराइट कहते हैं। और इसमें असंख्य क्या पाए जाते हैं, लहरदार खांच पाई जाती है, जिसमें कम से कम 250 छोटे छोटे रंध्र छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि एक मेड्रिपोराइट क्या होता है, प्रकार के छलनी की तरह कार्य करता है। देखिए हम आपको स्पष्ट करें डायग्राम से, यहाँ पे देखिएगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट नंबर पे दिखाई दे रहा है, ऊपर की ओर देखिएगा मेड्रिपोराइट्स लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, जो कि एक गोल आकृति में दिखाई दे रहा है, जो कि एक छलनी के समान आकृति होती है, जिसपे बहुत छोटे छोटे असंख्य छिद्र पाई जाती हैं। अब दूसरा पॉइंट अपन इसमें देखेंगे तो उसी से लगा हुआ एक एस टाइप की नली दिख रही है, जिसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, स्टोन कैनाल दिखाई दे रही है। नीचे की ओर देखिएगा स्टोन कैनाल है ना, तो ये कैसे होती है, यह मेड्रिपोराइट से लगी हुई है, एस आकार की यह नली होती है। समझ में आई बात है ना, जो कि रिंग कैनाल से लगा हुआ होता है। यहाँ पे लिखा भी होगा स्टेन कुलान, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यह एक एस आकार की नली होती है। इसकी भित्ति जो होती है कैल्शियम पदार्थ की बनी होती है, जिसके कारण इसको स्टोन कैनाल कहा जाता है। यह कैसा होता है, लंबवत आगे जाकर रिंग कैनाल में खुलता है। अब देखो यहाँ पे यही सही बात को बताया इन्होंने भी, डायग्राम में स्पष्ट है कि मेड्रिपोराइट से लगा हुआ एस आकार की नली जो कि रिंग कैनाल में खुलता है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा रिंग कैनाल। तो रिंग कैनाल कैसा होता है, ये पेंटागोनस टाइप का होता है, 5 भागों में होता है। ये देखना, यह चौड़ी एक पंचभुजाकार नाल होता है। देखो यह एक चौड़ी व पंचभुजाकार नाल होती है, जो ईसोफेगस के चारों ओर एक रिंग बनाती है। क्या होता है यह ईसोफेगस के चारों ओर एक रिंग बनाती है। इस पंचभुज नाल को रेडियल कैनाल कहते हैं। अब रेडियल कैनाल के भीतर में टीडमेन बॉडी दिखेंगे, ये देखिए। अब ये रेडियल कैनाल ये 5 भुजाओं में बटा है, दिखाई दे रहा था, पेंटागोनल दिख रहे थे। अब पेंटागोनल रिंग कैनाल के अंदर में देखिए 9 इसमें टीडमेन बॉडीज़ हैं। यहाँ पर देखिए अंदर की ओर दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक ब्लैक स्पॉट में, ग्रीन स्पॉट में हमने बनाए हैं, जिसको बोल रहे हैं टीडमेन बॉडी। तो टीडमेन बॉडी कितनी होती, संख्या 9 होती। देखना, इनको रेशिमोस ग्लैंड भी बोला जाता है, याद रखना। क्या बोला जाता है इसको, रेशिमोस ग्लैंड भी
कहा जाता है। ओके, और प्रत्येक भुजा पर 2 टीडमेन बॉडीज पाई जाती है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, दिखाएं आपको। देखिए प्रत्येक भुजा पे 5 भुजा है, प्रत्येक भुजा पे 2 2 दिखाई दे रहा है, 2 2 2 ऐसा करके, तो टोटल 9 पाए जाते हैं, है ना। प्रत्येक भुजा पर 2 टीडमेन बॉडीज होती है। सिर्फ स्टोन केनाल में एक उपस्थित होता है। ये देखिए यहाँ पे स्टोन केनाल दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे नीचे की ओर देखिएगा एस आकार की जो नली दिख रही है ना, उसी बस जहाँ से वो उद्भव हुआ रहेगा, निकला रहेगा, उसी जगह में ही बस एक टीडमेन बॉडी होगी। तो इस प्रकार से कुल 9 टीडमेन बॉडीज उपस्थित रहती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आएगा पोलन वेसिकल। तो क्या काम करेगा, रेडियल किनाल की प्रत्येक भुजा में एक पोलन वेसिकल उपस्थित होती है। यह एक पेशी संरचना होती है जो जलाशय की तरह कार्य करती है। वह जल दाब को नियंत्रित करता है। जहाँ पर देखिएगा पोलन वेसिकल्स दिया क्या यहाँ पे, पोलन वेसिकल्स, ठीक है, नहीं दिया हुआ है। ओके, चलो रेडियल कैनाल के बारे में देखते हैं। तो रेडियल कैनाल कहाँ पे पाया जाता है, देखिएगा डायग्राम में दिया हुआ रेडियल कैनाल। अब पेंटागोनल भाग से निकला हुआ एक लंबी नली दिखाई दे रही है जिससे ट्यूब फिट लगी हुई है ना। तो ये रेडियल कैनाल, इसकी संख्या 5 होगी। अब स्टार फिश की प्रत्येक भुजा में एक रेडियल कैनाल उपस्थित होता है। दिखाई दे रहा है ना, 5 भुजा लंबी लंबी दिखाई दे रही है ना, जो क्या होता है भुजा के शीर्ष तक फैला रहता है। देखो लास्ट तक फैला हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी संख्या 5 होती है, ठीक है, जो कि जिसमें इसकी उपकला पर क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाई जाती है ना भाई। अब उसी प्रकार से है लेटरल कैनाल, अब लेटरल कैनाल कहाँ लगा रहता है, अब बड़ी नलिका से छोटी छोटी नलिका भी लगी है, देखो उसको रेडियल कैनाल बोल रहे हैं। देखो अब बड़ी कैनाल है, उससे छोटी छोटी 2 नली ऊपर नीचे लगी दिखाई दे रही है। ये क्या है, ये लेटरल कैनाल। अब प्रत्येक रेडियल कैनाल पर दाएं बाएं लेटरल कैनाल एक पंक्ति में विन्यासित होता है। ये कैसा होता है, ये लेटरल कैनाल ट्यूब फिट से जुड़ा होता है। देखो यहाँ पर आगे क्या चीज़ से जुड़ा हुआ, ट्यूब फिट। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा ट्यूब फिट। अब प्रत्येक ट्यूब फिट एक खोखले सिलेंडर के समान संरचना होती है। दिखाई दे रहा है, सिलेंडर के समान संरचना दिख रही है आप लोगों को। ओके, ठीक है ना। ओके, अब जिसको 3 भागों में बांटा, कौन कौन सा भाग, जिसमें सबसे ऊपर का गोला फूला हुआ भाग जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिकल के समान दिखाई दे रहा है, जिसको एम्पुला बोलते हैं। मध्य वाला जो भाग होता है वो उसको पोडियम, नली के आकार या ट्यूब फिट का मध्य भाग होता है। यह क्या करता है, एम्बुलेक्रल खांच तक फैला रहता है। इसको एम्बुलेक्रल खांच तक फैला रहता है, नीचे तक। और नास्ट में क्या पाया जाता है, शक्कर। यह प्याले नुमा रचना होती है, नीचे की ओर देखिएगा। इसकी सहायता से स्टारफिश सतह से चिपकने में सहायता मिलता है इसको, ठीक है। तो यह होगा क्या, इसके वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जिसमें हमने क्या बताया कि इस डायग्राम के माध्यम से हमने किस प्रकार से ये अपना जल संवहन तंत्र को पूरा करता है, इसके बारे में हमने यहाँ पे आपको बताया है। नेक्स्ट की क्लासेस में हम इसके लाइफ स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, ठीक है, लाइफ साइकिल के बारे में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।